हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपका एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों 8 दिसंबर 2018 करंट अफेयर मिसाइल हम करने जा रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिर से एक बार मैं आज एक 1500 लाइक्स का टारगेट रखता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ये अचीव कर लेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों आपको दिया गया था क्वेश्चन ऑफ द डे, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट कब उसकी फाउंडेशन रखी गई। उसकी फाउंडेशन रखी गई 2001 में और बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और मुझे बहुत खुशी है, बहुत अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को। लेकिन बहुत से लोगों का सवाल कुछ ऐसा लग रहा था कि नेट खोला, कॉपी मार के सीधा पेस्ट मार दिया कमेंट में। ऐसा नहीं करना है बच्चा, तुम्हें याद करना, समझना, फिर अपनी लैंग्वेज में लिखना, ये तुम्हारा काम है। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम कॉपी पेस्ट भी कर देते हो लेकिन उसको एक बार पढ़ के खुद से समझ जरूर लो। ठीक है, चलो इसकी थोड़ी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ग्लोबल क्लाइमेट प्रोजेक्ट 2001 में शुरुआत हुई। क्या था इसमें कारण? रिकॉग्निशन ऑफ द साइंटिफिक चैलेंजेस एंड क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन साइकिल ऑफ फॉर अर्थ सस्टेनेबिलिटी। मतलब क्या है? अर्थ की सस्टेनेबिलिटी को बचाए रखने के लिए और कार्बन के साइकिल को मतलब ठीक रखने के लिए, जिसकी वजह से वो साइंटिफिक चैलेंज, एक तरह से साइंटिफिक चैलेंज ही तो खड़ा हो रहा है ना, साइंटिस्टों को अंदर इंटरफेयर करना पड़ रहा है, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है इसकी, तो इसी कारण से ये शुरू किया गया। तो इसका साइंटिफिक गोल तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, टू डेवलप ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ ग्लोबल कार्बन साइकिल। मतलब कि जो भी एनवायरमेंट में कार्बन जैसी गैसेस कितने स्तर पर आ रही हैं, ये सब आंकड़े वगैरह तैयार करने में भी ये ध्यान देता है दोस्तों। तो इसका थोड़ा देख लें, थोड़ा और आगे डिटेल्स, हल्की सी डिटेल बताता हूं। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट इज अ ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूचर अर्थ एंड ए रिसर्च पार्टनर ऑफ ये किसका रिसर्च पार्टनर है? वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम का ये पार्टनर है। ये चीज आपको याद करनी है दोस्तों, ये आपको किसी और दूसरी वीडियोस में नहीं मिलेगी, ये यहीं पे मिलेगी आपको। चलो, Which of the following is a partner of Global Nutrition Project? Global Nutrition Project इसका पार्टनर कौन है? ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट का पार्टनर कौन है? Which of the following? तो देखिए इसका पार्टनर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ पार्टनर मिल बन के वर्क करती है। तो दोनों देख लें डिटेल में। देखिए, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट एक्ट एज ए रिपोर्ट कार्ड ऑन द वर्ल्ड्स न्यूट्रिशन ग्लोबली, रीजनली एंड कंट्री बाय कंट्री। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनर है, ये देखिए अच्छे से पूरा डिटेल में लिख रखा है। और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है वाज कंसीव्ड द फॉलोइंग फर्स्ट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव के अंतर्गत सबमिट हुआ 2013 में, उसके अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन इस सब चीजों का काफी बीच में रोल आता है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बेलांडूर लेक सिचुएटेड? बेलांडूर लेक कहां पर है? तो ये दोस्तों है बेंगलुरु में। अब ये न्यूज में की थी तो मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए वहां पर इस लेक में ना, जैसे कि सारी ड्रेनेज सिस्टम है, जो घरों से जितना भी गंदा पानी निकलता है, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, वो साबुन है, ये सब वो है, केमिकल्स हैं, वो सारे इस झील में छोड़ रहे हैं। सारा ड्रेनेज सिस्टम झील में छोड़ा जा रहा है। तो झील में एक झाग सी बनी है, केमिकल सा हो गया, गंदा सा हो गया। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्पेशली 500 करोड़ डेडिकेटेड निकाले हैं किसके लिए? लेक्स के लिए। ठीक है, तो वहाँ की लेक्स को बचाया जा सके तो अच्छा ही है, तो बचाएंगे तो जितना पानी बचेगा हम लोगों के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा है। तो दोस्तों मैं आपको भी एक बात कहना चाहूँगा कि आप जब भी पानी पीते हो तो कोशिश करो कि आप कम से कम पानी वेस्ट करो। पानी पीना है तो दबा के पियो, अगर कपड़े धो रहे हैं तो कुछ इस तरीके से धो कि पानी बचे। पानी की टैप खुली मत छोड़ो, ब्रश करते समय पानी की टैप खुली मत छोड़ो। ये सब काम आपको करने होंगे। चलो, क्योंकि हमारी क्लास एक तो हमारा पेपर निकालना है, साथ ही साथ हमारी पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट हमें करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कौन इंप्लीमेंट करेगा, कौन लागू करेगा? दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये इंप्लीमेंट करेगा दोस्तों। चलो, तो आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन का कहना है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड में भारत की सदस्य को मंजूरी दे रहा है? मतलब किसने भारत की मेंबरशिप को अप्रूव कर दिया है? किसमें? एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। किसके? यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में
भारत की अब मेंबरशिप है, मतलब उसमें अब भारत भी बैठेगा। तो इसके ये किसने किया है, मेंबरशिप का प्रूव किसने किया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ने किया है। देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। मैंने हाल ही में 1-2 दिन पहले या कल या परसों आपको एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बताया था। मैंने बताया था कि 15 में से वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये दूसरी है। तो आप साइड में यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी लिख लो और उसके नीचे नोट्स बनाओ कि पहली वो थी जो उस दिन करवा दी थी, दूसरी ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो ये उसकी डिटेल्स हैं, थोड़ा देख लीजिए। तो देखिए, उसके साथ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। एक 160 सेशन था किसका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल का। तो वहां पे जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे श्री राधा मोहन सिंह जी, उन्होंने कहा है कि हमारी एक और रिक्वेस्ट को भी अप्रूव कर दिया गया है, जिसकी बैठक रोम में बैठी थी, कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इन 2023 में मनाया जाएगा। मतलब इंटरनेशनल ईयर, डे नहीं, इंटरनेशनल ईयर, याद कर लो, मिलेट का इंटरनेशनल ईयर 2023 में मनाया जाएगा। इसको क्या कर लो, याद कर लो। चलो दोस्तों, थोड़ा आगे चलते हैं अब। तो व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ बीच पोल्यूशन। बीच होता है ना, बीच क्या होता है, गोवा में बीच है, तट होते हैं जहाँ पे पानी मिलता है, जहाँ पे समुंदर मिलता है, कहाँ बीच से, वहाँ पे लोग अपना बैठ के एंजॉयमेंट करते हैं, वहाँ मछुआरे वहाँ शिकार करने भी जाते हैं मछलियों का। तो किन कारणों से पोल्यूशन फैल रहा है, ये हाल ही में न्यूज़ में था। और ये भी है, अगर आप किसी पर्यटक स्थल पर किसी पर्यटन बन के जाते हो, टूरिस्ट बन के जाते हो, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उस पर इधर उधर पानी की बोतल ना फेंके, प्लास्टिक ना फेंके, ठीक है, कूड़ेदान में ही फेंके। अगर आपको देख के कोई दूसरा भी अच्छा काम करेगा तो अच्छा ही है ना। तो दोस्तों, इसका आंसर है ए एंड बी बोथ, मतलब सी इसका आंसर आता है, इन दोनों कारणों से। क्योंकि फिशरीज जो मछुआरे हैं वो भी पूरी कमी नहीं छोड़ते उत्पाद मचाने में। तो ओबर्ट्समैन स्कीम किस द्वारा लॉन्च की गई दोस्तों, ये आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई है। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है जो हमारी इंप्रूव है करना है डिजिटल ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, इंप्रूव करना है, इसका लक्ष्य है। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। स्मार्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है किस गवर्नमेंट के द्वारा, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है स्मार्ट प्रोजेक्ट। अब ये स्मार्ट प्रोजेक्ट है क्या, हल्का सा देख लेते हैं। तो वहां के एग्रीकल्चर बिजनेस का और रूरल का ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा का पूरा बदलाव, मतलब एक अच्छी कृषि व्यवस्था में कृषि का अच्छा। देखिए, सरकार आजकल एक प्रोग्राम चला रही है कि वो चाहती है कि एग्रीकल्चर तो किसान करे, मतलब किसानी तो करे, लेकिन साथ में वो एक प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्री लगाने की भी कोशिश करे विलेज स्तर पर, जिससे विलेज के लोगों को नौकरी भी मिले और साथ ही साथ उनका जो किसान की कमाई है वो भी बढ़े। वो कैसे होगी, इनिशिएटिव से होगी, पढ़ने लिखने से होगी। अगर आप पढ़ेंगे तो आप नए नए इनिशिएटिव ले सकेंगे। उसके साथ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, डिजिटाइजेशन हो जाएगा। और आपको बताया था अभी तो GSAT-11 इंटरनेट के लिए वो भी छोड़ दिया है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो दोस्तों, टू अचीव सस्टेनेबल फार्मिंग विद इन द नेक्स्ट 3 years, और ये वर्ल्ड बैंक द्वारा असेस किया जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज, क्या बात है, सबसे लंबा रेल ब्रिज पुल कौन सा है, बोगीबील ब्रिज इसका नाम है। क्या नाम है, याद कर लो, बोगीबील ब्रिज। बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कौन सी रिवर पर, कौन सी नदी पर बिल्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। क्या दोस्तों, कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में। और एक और बात, और ये क्या करेगा, हमारे लॉजिस्टिक्स की स्पीड को बढ़ा देगा। कहां पे, बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश। और वैसे भी वहां पर चाइना बहुत अकड़ दिखा रहा है, तो इन चीजों से हमें बहुत फायदा होगा। चलो, विच ऑफ द, अब तो आ गया है क्वेश्चन ऑफ द डे, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है, और थोड़ा डिटेल दे सके तो बहुत अच्छा होगा। ग्लोबल हैकेथॉन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एक प्लेटफॉर्म दिया, लॉन्च किया, ये एक ऑर्गेनाइज किया, तो किसने किया, इसमें से आपको ऑप्शंस को बताना है दोस्तों। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आता है तो आप थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता दें कि ये साइंस के कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, तो बहुत ही बड़ा होगा। चलो दोस्तों, मैं आपका एग्जाम्पल में आने के लिए थैंक्स करता हूं, और आपका 1.5 मतलब 1500 लाइक्स का टारगेट मत भूलिएगा। अगर 2000 अचीव कर दो तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा मेरे दोस्तों। चलो, मैं एग्जाम्पल में आने के लिए आपका फिर से थैंक्स करता हूं। बाय।